पाकिस्तानी महिला है सीमा, वो बीड़ी पीती थी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा हैदर पाकिस्तान से होते हुए दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल में उसकी मुलाकात होती है सचिन से। सचिन सीमा हैदर को लेके सबसे पहले इसी जगह पे आता है। ये वो जगह है जहां पर सीमा को लेकर सचिन सबसे पहले किराए पर 1 से 1.5 महीना यहां पर रुकता है। इसके बाद यहाँ से वो अपने खुद के घर यानी कि सीमा के ससुराल और सचिन के घर सीमा को लेकर जाता है। ये वही घर है जहाँ पर सीमा और सचिन 1 से 1.5 महीने यहाँ पे रुके हुए थे और साथ में रहे थे। यहाँ पे रूम मालिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सीमा और सचिन का यहाँ पे क्या व्यवहार था, किस तरीके से यहाँ पे रहते थे, किस तरीके से बातचीत करते थे और क्या बोल के उनसे यहाँ पर आए हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश कुमार जी, ये बताइए, खेल जाइए थोड़ा। ब्रजेश कुमार जी, ये बताइए, आप रूम के मालिक हैं? जी। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारा तो बचपन ही बीत गया। यहाँ पर तो सीमा और सचिन जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो कब आए थे, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। कितने टाइम तक यहाँ पे रुके थे? वो लगभग 13 मई को आए थे हमारे यहाँ। जो दोनों ने एक साथ रहना स्टार्ट किया और 1 जुलाई को वो यहाँ से निकल के गए थे। कितने दिन तक थे यहाँ पर? हाँ, लगभग 1.5 माह के करीब रहे थे वो। 1.5 महीने यहाँ पे रुके हुए जी। थे। तो 1.5 महीने में उनका मतलब कि बातचीत क्या था, बात व्यवहार क्या था, आप लोगों से क्या बोल के यहाँ पे आए थे? मुझसे तो पहले जब सचिन आया था किराए के लिए, मतलब कमरा लेने के लिए, तो उसने बताया कि भैया मुझे कमरा चाहिए। गांव का ही था वो। तो मैंने बोला, मैंने भैया हम जो कमरा है सिंगल आदमी को कमरा देते नहीं है। अच्छा। फिर बोल रहा है कि मेरी फैमिली है, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मतलब फैमिली है और बच्चे हैं तो ठीक है, रह रही हो। कमरा देखा उसने, पसंद कर गया, फिर चला गया ना कि मैं मुझे बच्चों को लेके आऊँगा जब रहना स्टार्ट करूँगा। अच्छा, सचिन को आप जानते थे पहले से? हाँ, गांव का ही था, जानते थे उसे। अच्छा, तो आपको ये पता था कि शादी हो चुकी है उसकी? नहीं, ऐसा पता नहीं था क्योंकि मोहल्ला अलग है। वैसे जानते हैं, मान के चलो गांव में है, शकल से तो जानते ही हैं। अच्छा। वैसे नहीं जानते थे कि ये क्या करता है क्या नहीं है। और वैसे बाज़ार में काम भी करता था। अच्छा। पर उसकी ये जानकारी नहीं थी कि शादी कैसे हुई है। उसने बताया, खुद अपने मुंह से ही बताया था कि मैंने कोर्ट मैरिज की है और मेरे बच्चे भी हैं। मैंने कोई, हमें क्या दिक्कत है, तेने कोर्ट मैरिज करी हो या कैसी करी हो। तो आपने थोड़ा छानबीन नहीं किया, उसका कुछ आधार कार्ड वगैरह चेक किया था? किसका? मतलब कि रूम पे देने से पहले सचिन का और सीमा का कुछ आधार कार्ड लिया था आपने? नहीं, सचिन का था, लेकिन फिर भी वो गांव का ही था वो। अच्छा। हाँ, जानते थे उसे। औरों से भी पूछा था मैंने, कैसे लड़का है। कमरा देने से पहले मैंने पल्ले मोहल्ले का है, दूसरे मोहल्ले का है। मैंने पूछा एक दो से जो मेरे मिलने वाले, जो उसे और ज़्यादा जाने के रहे। मैंने कैसे लड़का, कमरा दूँ नहीं दूँ? उन्होंने लड़का बढ़िया है, दे दो। अच्छा, तो आप मतलब कि यहाँ पे 1.5 महीने तक उन्होंने दोनों साथ में रहे हैं वो, तो उनका बात व्यवहार कैसा था, किस तरीके से यहाँ पे रहते थे, क्या कभी उनकी कभी झगड़ा होती थी? नहीं, दोनों का व्यवहार ठीक था, दोनों बढ़िया प्रेम से रहते थे, लेकिन 1-2 बार झगड़े भी हुए हैं। अच्छा, झगड़ा हुआ था उनका 1-2 बार? हाँ। किस बात को लेकर? हाँ, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों ने बताया ना कि आज इस बात पे झगड़ा हुआ। बीड़ी के ऊपर झगड़ा हुआ था। बीड़ी के ऊपर? मतलब क्या क्या था बीड़ी के ऊपर, क्या था बताइए। बीड़ी जो है, जो पाकिस्तानी महिला है सीमा, वो बीड़ी पीती थी। बीड़ी पीती थी सीमा? जी। अच्छा, मतलब सीमा बीड़ी पीती थी, आपको पता है ये बात? हाँ, मेरे बच्चों ने बताया था। खुद सचिन ने बताया था मुझे। अच्छा, क्या बताया सचिन ने? क्योंकि जब उनमें झगड़ा हुआ था तो तब मैंने सचिन को बुलाया अपने पास। मैंने, भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा करा तेने भाई? तो बोल रहा कि जी मैंने इससे इतनी बार मना किया है कि बीड़ी मत पिया कर। अच्छा। तो जब भी बीड़ी पीती है ये। अच्छा, सचिन ने आपसे खुद से बताया? खुद बताया। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दूं मैं, जबकि सीमा अभी तक हर इंटरव्यू में बोलती थी कि सचिन बीड़ी पीते थे, उनको मना करती थी मैं, तो उन्होंने मेरा हाथ कई बार जला दिया है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, जो रूम मालिक हैं उनके द्वारा बड़ी खबर आ रही है कि सीमा हैदर बीड़ी पीती थी, बीड़ी पीने की शौकीन थी, जबकि सचिन उसको मना करता था, लेकिन सीमा हैदर नहीं मानती थी। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ करता था। तो दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता था यहाँ पर? हाँ, एक बार झगड़ा हुआ था। फिर मैंने उससे बोला भी, भैया यहाँ पे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हें झगड़ा ही करना है तो मेरा कमरा खाली करो और कहीं भी कमरा देख लो। अच्छा, फिर क्या बोलता था सचिन? फिर सचिन जो है, उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ? सचिन ने आपसे खुद से बोला था कि सीमा बीड़ी पीने की शौकीन है, बीड़ी पीती है वो? हाँ, जब मैंने उसे बुलाया, जब उनमें झगड़ा हुआ था, मैंने किस बात पर झगड़ा हुआ भाई, क्यों तुम झगड़ा कर रहे हो भाई? तो उसने खुद बताया था मुझे कि ये बीड़ी पी रही थी, इस वजह से झगड़ा हुआ। अच्छा, तो सचिन ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं कि कहाँ से आई है, कौन है, 4 बच्चे का मतलब कि किसके हैं? बताया था उसने। क्या बताया था? मुझसे जो सचिन ने बताया था, मैंने पूछा था ऐसे ही, भाई कहाँ से हैं? उसने मुझे बताया था शिकारपुर के पास के एक अहमदगढ़
पड़ता है उधर, वहाँ की रहने वाली है। अच्छा, शिकारपुर अहमदगढ़, जी। ये कहाँ पर आता है? जिला बुलंदशहर में। जिला बुलंदशहर। उसने बताया था कि बुलंदशहर की है वो सीमा। हाँ। अच्छा, हाँ, और उसकी जो घरवाली है, मतलब जो सीमा थी, उसने हमारे घरवाली से बताया कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा, मतलब कि सचिन ने बताया कि वो बुलंदशहर की थी, लेकिन सीमा ने आपकी पत्नी से बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली की है। अच्छा, हाँ, और ये भी बात तब चली है जब वो यहाँ से निकल के चले गए हैं, जब ये तहकीकात सी होने लगी है, जब पता चली है। हमारी घरवाली ने भी जब बताया मुझे, ना कि मुझे तो दिल्ली की बता रही है वो। अच्छा, हम्म। हाँ। तो वो आई थी जब, तो क्या सामान कितना सामान लेके आई थी साथ में अपने को? अपने सामान कुछ नहीं था, बस बैग वैग थे उसके पास, बस कपड़ा लत्ता थे और कुछ नहीं था। कपड़ा लेता थे। तो यहाँ पे 1.5 महीना और रुके हुए थे। जी। वो हमें रूप आप दिखा सकते हैं कहाँ पे रहते थे वो लोग? हाँ हाँ। अच्छा, आइए आइए, आपको कैमरामैन से कहूँगा कि आइए उस रूम को दिखाते हैं वीडियो के थ्रू कि किस रूम में वो रहते थे और किस तरीके से 1.5 महीना अपना इसी रूम में उन्होंने व्यतीत किया था। आइए। देखिए, ये वही रूम था जिसमें सचिन सीमा को सबसे पहले भारत में आने के बाद इसी रूम में कदम रखा था। इसी रूम में 1.5 महीने तक वो भाड़े पे, किराए पे रहा था। ये देखिए, कौन सा रूम था भैया? अच्छा, इसी रूम में वो सीमा के साथ में सचिन आया था आपके पास, इसी रूम में आया था। जी। अच्छा, तो क्या किराया क्या लेते थे उससे आप? उससे 2500 रुपये महीने लेते थे हम। 2500 रुपये। तो साथ में मतलब कि कुछ गद्दा वगैरह, कुछ बेड वगैरह लेके आया था कैसे? नहीं, वो अपने यहीं से गांव से इकट्ठे करे थे। उस पर खाट भी थी, कपड़ा भी थे, ओढ़ने बिछाने के बर्तन भी थे, गैस भी थी, अच्छा, एक एलईडी भी लेके आया था वो नई। अच्छा, तो इतना कुछ सामान वो लेके आया था। जी। अच्छा, तो जाने का वजह क्या बताया था? यहाँ पे कुछ आवाज़ गूंज रही है, आप थोड़ा बाहर आइए, बाहर बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या मतलब कि साथ में जब सामान लेके आए थे वो, और बाद में जब यहाँ से जाने लगे तो क्या वजह बताया, जाने का वजह क्या बताया था? जाने के वजह, उसने बच्चे थे मेरे यहाँ पे, तो उनको ही बताया था। उसने पूछा भी था, तुम कैसे परेशान हो, इतनी घबरा क्यों रही हो? तो बोल के गई थी कि मेरा भाई बीमार है और हम 8-7 दिन बाद आएंगे। अच्छा, तो मतलब ये बोल के गए थे? जी। अच्छा, आपको कब पता चला कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की है, वो न तो दिल्ली की है, न तो बुलंदशहर की है, वो पाकिस्तान की है? कब पता चला आपको? ये तो हमें जब वो 1 तारीख को यहाँ से गए हैं, तो फिर हमारे पास जब ही पुलिस आई है। अच्छा, पुलिस आई थी आपके? हाँ, थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ गई थी, घंटा पर पीछे ही। हाँ। उन्होंने पूछा था हमसे, हमने जो भी था हमने बताया उनको। अच्छा, और फिर पुलिस वालों ने भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान से थी। चले गए वो पूछ पाछ करके। उसके बाद जो है वो कमरा भी देखने आए। शाम को फिर जाके पता चलती है, इधर उधर से चर्चा होने लगती है कि वो पाकिस्तान से थी। अच्छा। लेकिन मुझे तो कंफर्म तभी हुआ जब अगले दिन पेपर में पढ़ा। पेपर में पढ़ने के बाद आपको कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान की थी वो? तो आपका क्या रिएक्शन रहा कि आपने इस लड़की को जब यहाँ पे रूम दिया रहने के लिए, बिना पूछे इंक्वायरी किए, बिना आधार कार्ड के, कैसा आपका रिएक्शन? नहीं, रिएक्शन क्या, अब जो लड़का जो था सचिन, वो गांव का ही था, इसी वजह से हमने रूम दे दिया। नहीं तो बाहर के लोगों को तो हम वैसे भी ना रहने देते। अच्छा, मतलब पहचान का था इसलिए आपने उसको रूम दिया था? जी। अच्छा, तो मतलब कि सीमा का कुछ उसके अलावा कुछ व्यवहार, अगर आपकी पत्नी से सीमा की बात होती थी, उन्होंने कुछ बताया होगा कि किस तरीके से उसका व्यवहार था, कैसे बातें करती थी वो, और क्या बोलती थी यहाँ भारत के बारे में और लोगों के बारे में, कुछ बताया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन व्यवहार उसका ठीक था। अच्छा, व्यवहार ठीक था? व्यवहार ठीक था। अपने घर में ही रहती थी वो, इधर उधर घूमने का कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं था। अच्छा, मतलब बाहर नहीं निकलती थी वो? नहीं, बाहर नहीं गई, एक आध दो दिन बाजार घूमने, हाँ, टहलने भी गई 1-2 दिन, अच्छा, लेकिन ज़्यादा वैसा उसका मतलब नहीं था। अच्छा, मतलब सामने से उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो पाकिस्तान से आई है? नहीं नहीं, अच्छा, ना सचिन ने बताया ना उसने बताया। उसके माँ बाप भी आते थे उससे मिलने, ना कभी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कुछ बताया नहीं था? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा कि यही वो रूम है, ये रूम के मालिक हैं। इनके मुताबिक सचिन और सीमा लगभग 1.5 महीना यहाँ पे रुके थे। 1.5 महीने में वो अच्छे से रहते थे, लेकिन उनके बीच में झगड़ा भी होता था बीड़ी को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर है कि सीमा हैदर बीड़ी की शौकीन है, वो बीड़ी पीती थी। और आपको बता दूँ, ये वही किचन है। इसी किचन में सीमा खाना बनाती थी, सचिन के लिए भी, खुद के लिए भी, और यहीं पे खाना खाती थी। ये
घर था, ये उसका बेडरूम था, ये बाथरूम था। इसी घर में सीमा हैदर रहा करती थी। 1.5 महीने तक यहाँ पे वो रही है और 1.5 महीने तक सचिन के साथ में, कहा जाए तो भारत में सबसे पहले, भारत का ये वही जगह था जहाँ पे सीमा और सचिन आए थे और यहाँ पर रहे थे। इसके बाद सचिन जो है सीमा को लेकर अपने खुद के घर पे गया था। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर, नोएडा।